Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of company law, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे। इस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं चैनल में जाके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is allotment of share. Allotment of share क्या होता है, क्या मीनिंग है उसकी और प्रोसेस क्या है। हमने शेयर समझा, शेयर कैपिटल समझी। आज हम समझ रहे हैं कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या है, मतलब शेयर को कैसे अलॉट करोगे। ठीक है, वो allotment of share is the process by which company formally allocates or assigns share to the individual or entities who have applied for and been granted share during share insurance or initial public offer। मतलब जब कंपनी क्या करती है, अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर करती है, जब शुरुआत में पब्लिक को अपने शेयर इशू करती है तब, या फिर जब भी वो शेयर इशू कर रही है, उस प्रोसेस के दौरान कंपनी कैसे एलोकेट करती है, कैसे शेयर देती है इंडिविजुअल को, क्या प्रोसेस होता है उसका। ठीक है, जिन्होंने अप्लाई किया है शेयर को, मान लो मैंने शेयर इशू करे और आपने अप्लाइड किया है कि हम आपके शेयर खरीदना चाहते हैं, तो मैं अब कैसे आपको वो शेयर दूंगी, कैसे मैं असाइन करूंगी इंडिविजुअल्स को, वही होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ये क्रूशियल स्टेप है इंश्योरेंस ऑफ शेयर्स एंड इन्वॉल्व द कंपनी डिटरमाइनिंग हु विल रिसीव द शेयर एंड इन व्हाट क्वांटिटी। भाई आप मान लो मैंने शेयर इशू करने के लिए ऑफर किया है, 5 लाख शेयर मैंने इशू करने के लिए किया, लोगों ने मतलब अप्लाई किया कि हमें शेयर चाहिए। अप्लाई करने वाले मान लो 6-7 लाख हो गए। अब मैं कैसे शेयर को इश्यू करूंगी, किस इंडिविजुअल को कितने दूंगी, किस तरीके से दूंगी, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो पूरा प्रोसेस जो है वो होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले होता है कि कैसे आप अलॉट करते हो। पहला है एप्लीकेशन प्रोसेस। बिफोर शेयर्स आर अलॉटेड, इंटरेस्टेड इंडिविजुअल और एंटिटीज टिपिकली सबमिट एप्लीकेशन टू परचेज शेयर ड्यूरिंग आ शेयर इंश्योरेंस और IPO। जब IPO होता है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर मैंने कंपनी सेटअप कर दी, पब्लिक कंपनी का केस सामने पड़ा था, तो आपको अब एक कमेंसमेंट से पहले एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप पब्लिक को ऑफर करो अपने शेयर, और जितने अमाउंट में हमने आर्टिकल एसोसिएशन में मेंशन किया कि मुझे मिलना चाहिए, ठीक है, वो रिसीव हो जाना चाहिए उतना अमाउंट, वो आपको रिसीव करना है। तो जैसे आप शेयर को अलॉट करते हो, उससे पहले आप क्या करते हो, एप्लीकेशंस जो है वो सबमिट करवाते हो। जो भी इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, या एंटिटीज है जो चाहती है आपके शेयर को खरीदने के लिए, वो क्या करेंगी, एप्लीकेशन सबमिट करेंगी। किसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन होगी, शेयर को खरीदने के रिगार्डिंग। दीज एप्लीकेशन इंक्लूड डिटेल्स। अब इस एप्लीकेशन में लिखना उन्हें क्या है, कितने उनको शेयर चाहिए और अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड, और कितना वो पैसा पे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है बोर्ड अप्रूवल। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिव्यू द एप्लीकेशन एंड डिसाइड ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, वो एप्लीकेशंस जो आएंगे उनको रिव्यू करते हैं कि क्या है एप्लीकेशन में, कितने खरीदने किसे, और डिसाइड करती है कि उन्हें शेयर का अलॉटमेंट कैसे करना है। दे में कंसिडर फैक्टर्स सच एज टोटल डिमांड फॉर शेयर्स, कि कितनी टोटल डिमांड आई है वो देखेंगे, मतलब कैसे क्या क्या चीजें देखेंगे अलॉट करने से पहले, वो देखेंगे कि टोटल डिमांड कितनी है, कितने लोग डिमांड कर रहे हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, लॉ के हिसाब से क्या, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो कंपनी पॉलिसीज में हमने मेंशन किया हो कि भाई अगर ऐसा केस आता है तो हम इस तरीके से अलॉटमेंट करेंगे। तो उस सबको देखते हुए हम डिसाइड करेंगे हमें अलॉटमेंट कैसे करना, जो कि कौन करेगा, बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा। देन जब बोर्ड ने एप्लीकेशन रिव्यू कर ली है, देख लिया, कंसिडर कर लिया फैक्टर्स को, अब वो अलॉटमेंट डिसीजन लेगा। बेस्ड ऑन द बोर्ड डिसीजन द कंपनी डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर टू बी अलॉटेड टू ईच एप्लीकेंट। अब बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि मैं कैसे अलॉटमेंट जो है वो करूंगी। ठीक है, तो कंपनी फिर बताती है कि कितने शेयर जो है वो एक एप्लीकेंट को अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस में इन्वॉल्व एलोकेटिंग द अवेलेबल शेयर प्रोपोर्शनली बेस्ड ऑन अमाउंट और यूजिंग अदर क्राइटेरिया। हो सकता है कि आप रिक्वेस्ट के हिसाब से, कि कितनी रिक्वेस्ट अमाउंट है उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कितना प्रोपोर्शन में एक इंडिविजुअल को कितने शेयर दे सकते हैं, या फिर अदर क्राइटेरिया के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि कितने शेयर हर एक एप्लीकेंट को हम अलॉट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन टू एप्लीकेंट्स। वंस द शेयर आर अलॉटेड द कंपनी कम्युनिकेट द अलॉटमेंट डिटेल टू द सक्सेसफुल एप्लीकेंट। जब कंपनी शेयर को अलॉट कर देती है, उसके बाद फिर वो जो एप्लीकेंट हैं जिनको मिलना है अलॉट हुआ, उनको क्या करती है, कम्युनिकेट कर देती है। दिस इंक्लूड इन्फॉर्मेशन कि कितने शेयर आपको अलॉट हुए हैं, पेमेंट का इंस्ट्रक्शन कैसे आपको इस शेयर के लिए पेमेंट करनी है, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो बता देती है उन सबको जिनको वो अलॉट हुए हैं।
नेक्स्ट है पेमेंट। सक्सेसफुल एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी पेमेंट फॉर द अलॉटेड शेयर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट है, मतलब जिन्हें शेयर मिल रहा है, उनको क्या है, अब अलॉट तो कर दिए, अब उन्हें पेमेंट करनी होगी जो उन्हें शेयर अलॉट हुए उसके विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। जितना आपने टाइम लिमिट दी है कि इतने दिन के अंदर आपको जो भी आपको शेयर अलॉट हुआ उसका आपको पेमेंट कर देना है, वो अब उन्हें करना होगा। पेमेंट जो है वो कंपनी को होगी, ठीक है, और थ्रू डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होनी है जो आपने मेंशन किए कि इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आप पेमेंट करेंगे, वो उसके थ्रू होगी। नेक्स्ट है अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट। अब कुछ को तो मिला ही होगा, मतलब जरूरी है सबको मिला हो। तो जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट है जिन्हें शेयर नहीं मिल पाए हैं, उनका क्या होगा, हु वर नॉट अलॉटेड शेयर रिसीव अ रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। उनको जो एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट की है, ठीक है, एप्लीकेशन मान लो एप्लीकेशन फॉर्म का कोई जो भी अमाउंट होगा वो उन्हें फिर रिफंड कर दिया जाएगा भाई, क्योंकि उन्होंने उसमें तो खर्चा कर दिया, भले उनको ना मिला हो, तो वो अमाउंट आप रिफंड कर देंगे। द कंपनी कम्युनिकेट द रीजन फॉर नॉन अलॉटमेंट विच में इंक्लूड ओवर सब्सक्रिप्शन और अदर फैक्टर। अब वो रीजन बता सकती है कि हमने आपको क्यों नहीं अलॉट किया, या तो ये रीजन दे देगी भाई बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो गए थे, हमने सिर्फ इशू 5 लाख किया था लेकिन सब्सक्रिप्शन 7 लाख का आ गया, तो हम इस वजह से नहीं दे पाए, या फिर जो भी फैक्टर हो उस वजह से वो बता देंगे कि हम आपको पैसा क्यों नहीं, मतलब शेयर क्यों नहीं अलॉट कर पाए हैं और क्यों हम आपका एप्लीकेशन मनी रिफंड कर रहे हैं। Listing and trading. After the successful completion of allotment process and the receipt of payment, the company may proceed to list its share on stock exchange, allowing them to be traded among investor. उसके बाद जब कंपनी ने सक्सेसफुल अलॉटमेंट प्रोसेस कर दिया है, पेमेंट रिसीव कर दी है, उसके बाद कंपनी क्या करेगी, जो भी उसके शेयर्स हैं उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देगी, ताकि जो इन्वेस्टर हैं वो आपस में क्या कर पाए, उसको ट्रेड कर पाए। ठीक है, उनको बेचना है, खरीदना है, किसी को अपना शेयर जो है वो बेचना है, फ्यूचर में खरीदना है किसी को, तो वो अपना वो डिसाइड कर सकते हैं, वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए वो लिस्ट कर दिए जाएंगे आपके। तो गाइस ये था स्मॉल टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मीनिंग और उसका प्रोसेस। आई होप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।